वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। सो प्लीज ओपन योर बुक्स। आप अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी खोल सकते हैं बच्चों। इसमें हम रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में चल रहे हैं और आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये है आर्टिकल नंबर 7.6.1। You may have noticed that we are developing the study of rotational motion along the lines of the study of translational motion। यानी आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल सिमेट्री में चल रहे हैं। रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। पहले हमने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में जो जो क्वांटिटीज पढ़ी थी, हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ी वेलोसिटी, फिर हमने एक्सेलरेशन पढ़ा। तो सिमिलरली यहां पर भी वही चल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और अब बात कर रहे हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन की, with which we are already familiar. Analogous to the kinetic variables of linear displacement and velocity v, in translational motion we have angular displacement and angular velocity omega in rotational motion. It is then natural to define in rotational motion the concept of angular acceleration in analogy with the linear acceleration defined as the time rate of change of velocity in translational motion। जैसे कि हमको पता है कि linear acceleration क्या होता है बच्चों, time rate of change of linear velocity या translational velocity। तो angular acceleration क्या होगा, time rate of change of angular velocity obviously। so ये है जिसे हमें समझना है, पढ़ना है। we define angular acceleration, इसको हम दिखाते हैं सिंबल अल्फा से, as the time rate of change of angular velocity। तो अल्फा को हम कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऐसे हम इसको दिखाने वाले हैं। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। सो नाउ इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो फिक्स है, मान लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड हेंस ऑफ अल्फा इज फिक्स्ड। ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स्ड, तो हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ऑल आर एक्सियल वेक्टर। और आगे हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की बच्चों, वो भी तो एक्सियल वेक्टर है और इन सबकी डायरेक्शन, अगर मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर की तरफ और क्लॉकवाइज तो नीचे की तरफ। आपकी तरफ से देखें क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ, आपकी तरफ से देखें एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ। सो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड द डायरेक्शन। अल्फा इज फिक्स्ड, सो in this case the vector equation reduces to a scalar equation। क्योंकि डायरेक्शन हम फिक्स करके चल रहे हैं तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी लिखना सफिशिएंट है। बिना वेक्टर फॉर्म के भी हम समझ सकते हैं इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हमने जब अल्फा को डिफाइन किया, आपको याद है जैसे हम काइनेमैटिक्स में गए थे बच्चों, F इक्वल टू एम ए, यानी कॉज ऑफ मोशन आ गया था। एक होता है काइनेमैटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। तो मैंने गलत बोल दिया, वापस से मैं सही करता हूं। काइनेटिक्स में गए थे। काइनेमैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों, प्योरली मोशन को, जिसमें एम आ रहा है उसमें हम स्टडी करते हैं प्योरली मोशन को। जैसे ही हम काइनेटिक्स में गए थे, यानी एनएलएम की बात अगर मैं करूं, तो वहां पर हमने F इक्वल टू एम ए इक्वेशन पढ़ी थी। तो यहां पर एम के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, है ना, रोटेशनल मोशन में वो देखना है हमें। ए के कोरस्पॉन्डिंग हमने देख लिया अल्फा है, और F के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा वो भी देखना है। तो F था ट्रांसलेशनल मोशन वाला फोर्स, तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग घुमाने वाला फोर्स वो क्या होगा बच्चों, उसको बोलते हैं हम टॉर्क। सो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट आर्टिकल ये हमें पढ़ना है, आर्टिकल 7.7, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इन दिस सेक्शन वी शैल एक्विंट आवरसेल्व्स। इसको समझ लो बच्चों, ये जो वर्ड है अच्छा वर्ड है, ACQUAINT, एक्वेंट आवरसेल्व्स। जैसे सैनिक युद्ध में जाने से पहले अपने आप को हथियारों से लैस कर लेता है, उसको पता है उसको कौन सी गन लेकर जानी है, कौन से बॉम्ब लेकर जाने, कौन कौन से हथियार लेकर जाने। इसी तरह से चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले वी शैल एक्वेंट आवरसेल्व्स विद द टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो एसेंशियल फिजिकल क्वांटिटीज हैं which are defined as vector product of two vectors। कौन सी? These, as we shall see, are especially important in the discussion of motion of systems of particles
पर्टिकुलरली रिजिड बॉडीज। तो मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूं बच्चों, जैसे F इक्वल टू एम ए था, वैसे टॉ इक्वल टू जो क्वांटिटी है, टॉर्क हो गया टॉ, F की जगह टॉ, और m की जगह यहां जो क्वांटिटी आ रही है बच्चों वो है I, एंड इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंस ये हमारी लाइफ में भी रखती है, और इस चैप्टर में तो नो डाउट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको हमें समझना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी समझेंगे, पर पहले हम टॉर्क को समझ लें। सो आर्टिकल 7.7.1 दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क है क्या बेसिकली? तो जवाब है घुमाने वाला फोर्स जो है बच्चों वो टॉर्क है। फॉर एग्जांपल ये जो पेन है, अगर मैं इसका ढक्कन खोलने के बाद इंक भरने के लिए इसको खोलना चाहता हूं, इसमें लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स है बच्चों। जनरली तो क्या होता है, ऐसे घुमाते हैं तो ये खुलता है, ये उल्टा है, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो खुलेगा। देखो आपके सामने घुमाता हूं, और घुमाने के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स। कौन सा वाला? घुमाने वाला। ये फोर्स सीधा नहीं चला सकता, ये फोर्स घुमाएगा। तो घुमाने वाला जो फोर्स है उससे बनता है टॉर्क, यानी घुमाने वाले फोर्स को ही कहते हैं टॉर्क, जिसकी वजह से पंखा भी घूमता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हमें इस टॉर्क को समझना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मोमेंट ऑफ फोर्स ही है जिसकी वजह से स्क्रू ड्राइवर काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। दरवाजे का हैंडल किनारे पे लगाने की बजाय हम बीच में लगा दें, will it be easier to operate the door or it will become more complicated, more force is needed? तो आप ये खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, खिड़की में, दरवाजे में जो हैंडल है। अच्छा, एक बात पे अगर आपने गौर किया हो कि आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर है, अगर आपको जरूरत पड़ गई, जैसे मान लो लॉकडाउन वगैरह सब ये चला, तो अब खुद का काम, खुद के घर का मेंटेनेंस खुद ही करना है, बाहर से किसी को हम बुला नहीं सकते। तो दरवाजा सही करना था, दरवाजे को सही करने के लिए मान लीजिए बाथरूम का दरवाजा है, गीला होकर नीचे से गल रहा था, तो आपने सोचा इसको कवर कर दिया जाए। तो दरवाजे को खोल के, या दरवाजा लटक गया था तो उसको टाइट करना था, तो टाइट करने के लिए वो जो स्क्रू होते हैं जो उसके कब्जे में कसे होते हैं उनको ऑपरेट करना होता है। तो आपने स्क्रू ड्राइवर लिया, क्या आप उस स्क्रू ड्राइवर से दरवाजे को खोल पाएंगे? पर अगर आपने गौर किया हो, खाती को जब आप बुलाते हैं, कारपेंटर को जब आप बुलाते हैं, चाहे वो मरियल सा हो, देखने में लगता है उसमें कुछ ताकत वाकत है या नहीं है, पर उसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है, अगर गौर किया उसका हैंडल मोटा होता है बच्चों। वो उस स्क्रू ड्राइवर से लेकर बहुत कम ताकत में, बहुत कम एफर्ट में, यानी एफर्टलेसली आराम से उन स्क्रूज को खोल देता है। बिकॉज यहां पर क्या इन्वॉल्व है? टॉर्क। ऐसे कुम्हार का चाक, हाथ से चलाने वाली जो घट्टी होती है उसका हैंडल दूर लगाया जाता है, जिससे कि हम ज्यादा टॉर्क लगा सकें। और इसी को थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में अगर आप समझेंगे तो लीवर का प्रिंसिपल लिंक हो जाएगा बच्चों। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोमेंट ऑफ फोर्स। सो वी हैव लर्न दैट द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन जनरल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन है। इफ द बॉडी इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट और अलोंग ए लाइन, ठीक है, बॉडी फिक्स है at a point or along a line, it has only rotational motion। जैसा हमने देखा, फिक्स कर दिया आपने, इसको फिक्स कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया, तो अब रोटेशनल मोशन। तो अब इसको किसी लाइन के अलोंग भी फिक्स कर सकते हैं, दिस इज द लाइन, और किसी पॉइंट के अलोंग भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे हम कील ठोक देते हैं और उस पर रैकेट टांग देते हैं, कौन सा? बैडमिंटन रैकेट। तो आप जानते हैं क्या होगा, fixed at a point along it has only rotational motion। we know that force is needed to change the translational state of the body। ठीक है, फोर्स लगा के हम ट्रांसलेशनल स्टेट चेंज कर सकते हैं, दैट इज टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। वी मे देन आस्क व्हाट इज द एनालॉग ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जो वो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले कर रहा है, रोटेशनल मोशन में कौन प्ले करेगा? टू लुक इनटू द क्वेश्चन in a concrete situation, let us take the example of opening or closing of a door। A door is a rigid body which can rotate about a fixed vertical axis जो कब्जे से होकर जा रहा है उसके, passing through the hinges। What makes the door rotate? It is clear that unless a force is applied, the door does not rotate। पर वो फोर्स लगाना कहां पर है?
जहां हिंज जो एक्सेस है वहां लगा लो, कितना ही फोर्स लगा लो, हिलेगा तक नहीं दरवाजा। पर जैसे ही दूर जाएंगे हिंज से, उस एक्सेस से, तो आप देखेंगे दरवाजा तुरंत से ऑपरेट हो जाएगा। जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना आसानी से ऑपरेट होगा। बट एनी फोर्स डज नॉट डू द जॉब। ए फोर्स अप्लाइड टू द हिंज लाइन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन, वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता एट ऑल। वेयर इज ए फोर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड applied at right angles to the door at its outer edge is most effective in producing rotation. It is not the force alone, but how and where the force is applied is important in rotational motion. और इस टेक्निक को, इस ट्रिक को यूज करके आप डे टू डे लाइफ में अपने काम को आसान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे शेयर करूं इंफॉर्मेशन, बच्चों पहला वीडियो जो मैंने डाला था अपने चैनल पर, अगर आप उसको ढूंढ पाए, तो फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे डाला था 2012 में, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था बच्चों, ये फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों वो जैसे पहली पिक्चर कैसी थी, गूंगी पिक्चर थी, गूंगी फिल्म भारत में जो आई थी। ये मेरा वीडियो भी गूंगा वीडियो था, इसमें कोई साउंड नहीं थी बच्चों, ना बैकग्राउंड, मुझे कुछ आता ही नहीं था बनाना, तो कोई बैकग्राउंड साउंड इसमें नहीं थी। और इस वीडियो में मैंने ये रिप्रेजेंट किया था कि जो आपका लिखने वाला पेन होता है बच्चों, साइंटिफिक पेन के नाम से वीडियो मिलेगा आपको, साइंटिफिक पेन टाइप करेंगे तो मिलेगा। तो पेन वैसे तो जनरल ऑब्जेक्ट है, बट वी कैन पर्सनलाइज इट, इसको हम पर्सनलाइज बना सकते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन। गौर करेंगे अगर आप, जैसे पढ़ाते वक्त मैंने देखा अलग अलग बच्चे पेन को जो पकड़ते हैं, उनका जो इसको पकड़ने का स्टाइल होता है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। एक बच्चा ऐसे पकड़ रहा है, एक बच्चा, अच्छा कुछ बच्चे यूं लिखते हैं, सबका स्टाइल डिफरेंट है। तो जब सबका पेन को पकड़ने का तरीका अलग है, लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, तो सबके लिए सेम पेन कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, यानी पेन को पर्सनलाइज करने की जरूरत है। तो आपकी ग्रिप के हिसाब से, जब आपको बहुत बहुत ज्यादा लिखना होता है, आपने गौर किया हो तो यहां पर निशान पड़ जाते हैं उंगलियों पर। मैं टॉर्क का कंसेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, तो निशान यहां नहीं पड़ने चाहिए। पेन पर्सनलाइज करेंगे तो निशान पेन की ग्रिप पर पड़ेंगे। तो ग्रिप बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, टेफ्लॉन टेप आती है मार्केट में, जो नल में काम में लेते हैं ना आजकल, पहले धागा लगाया करते थे, आजकल टेफ्लॉन टेप, वो लपेट दो उस पे पेन पे, वो मैंने वीडियो में दिखाया, आप देखना। और टेफ्लॉन टेप से उसको थोड़ा सा मोटा कर दो। मोटा करने से क्या होगा, ग्रिप विल बिकम इजी। नाउ टॉर्क का प्रिंसिपल काम करेगा, बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा लिखेंगे थकेंगे कम, क्योंकि आपको उंगलियों को ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निशान भी उंगलियों पर नहीं पड़ेंगे, ग्रिप पर पड़ेंगे। यानी ये पेन अब आपका हो गया पर्सनलाइज। और एक कोइंसिडेंस है, अगर मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जो परफॉर्म हुआ है मेरे चैनल पे, और उसमें जो हाथ दिखाया गया लिखते हुए, वो हमारे डायरेक्टर सर के बेटे का हाथ है। मींस वो अब हमारे डायरेक्टर बन चुके हैं। उस समय क्लास 9th 8th में होंगे। तो वो था मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो। तो आपको क्लू देता हूं, अब आप पहचान के देखें किसका हाथ है। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं, यानी टॉर्क का प्रिंसिपल हमने यूज किया। सो आपको पता है कि दरवाजे पर कहीं भी हैंडल लगाने से वो नहीं ऑपरेट होगा। फोर्स अप्लाइड टू द हिंज लाइन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन एट ऑल, वेयर इज ए फोर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड अप्लाइड एट राइट एंगल्स टू द डोर। बच्चों एंगल भी मैटर कर रहा है, एंगल पे भी आएंगे हम। यानी ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। एट इट्स आउटर एज इज मोस्ट इफेक्टिव in producing rotation. It is not the force alone, but how and where the force is applied is important in rotational motion. The rotational analog of force is moment of force. इसको हम कहते हैं, it is also referred to as torque कहते हैं। We shall use the words moment of force and the torque interchangeably, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। We shall first define the moment of force for the special case of a single particle. Later on, we shall extend the concept to systems of particles, including rigid bodies.
we shall also relate it to a change in the state of rotational motion, that is angular acceleration of a rigid body. ओके, तो मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। हम इसी कंसेप्ट को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एक्सटेंड करेंगे, रिजिड बॉडीज के लिए, और इसको रिलेट करेंगे चेंज ऑन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन से लिंक करेंगे। तो लिंक भी आप पहले से समझ सकते हैं क्या लिंक होगा। जैसे F इक्वल टू एम ए, तो F की जगह आ गया टॉ, तो अब M की जगह क्या आएगा, वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे पढ़ना बाकी है उसको हम दिखाएंगे I से, और A की जगह अल्फा आएगा ही सही, तो वो हम जान चुके हैं अल्फा के बारे में। तो बच्चों अब बारी आती है इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने की। तो टॉ जो है इसका एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं फिगर 7.18 में, ये है R क्रॉस F। तो बच्चों इसको और बाकी की डिटेल को मैं अगले लेक्चर में लूंगा, अभी के लिए इतना ही। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।